जय महाकाल साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सबकी ध्यान की साधना अच्छी चल रही होगी। बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि हम लोग भी तंत्र क्रिया सीखना चाहते हैं तथा हम लोग इसे कहाँ से प्रारंभ करें। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि तंत्र क्रिया जितनी अच्छी बाहर से दिखती है और जितनी सरल ये दिखती है, असल में ये इतनी सरल नहीं है। अगर आप फिर भी तंत्र क्रिया सीखना चाहते हैं तो आप लोग अपनी कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाएं कि आपके कुंडली में वह कॉम्बिनेशन है भी कि आप तंत्र क्रिया सीख सकें या नहीं। अगर तंत्र क्रिया का कॉम्बिनेशन नहीं है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसमें ना पड़े। अगर आपके इसमें कॉम्बिनेशन है भी तब भी आप तंत्र क्रिया सीखने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह से विचार कर लें, क्योंकि अगर आपने तंत्र क्रिया पूरी तरह नहीं सीखी तो यह आपके मृत्यु के समय अत्यधिक कष्टदायी होगा। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग तंत्र क्रिया पूरी नहीं सीखते, सुक्तावश हम छोटी मोटी सिद्धि कर लेते हैं, परंतु यह सिद्धि मृत्यु के समय अत्यंत कष्टदायी होती है। बहुत समय पर ऐसा होता है हम लोग जिस पिशाच की सिद्धि करते हैं वह पिशाच हमें मृत्यु के बाद अपने पास जकड़ लेता है तथा आपको उसे सुधारने के लिए दोबारा जन्म भी नहीं मिलेगा और आप इस सृष्टि के अंत तक उसी पिशाच के कब्जे में रहेंगे। अगर आपको तंत्र क्रिया सीखनी है तो किसी योग्य गुरु के पास जाएं और पूरी तरह से तंत्र क्रिया सीखें। साथ ही साथ आपका उद्देश्य भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप लोग तंत्र क्रिया आखिर सीखना क्यों चाहते हैं। बहुत से लोग सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ही इस तरह की तंत्र क्रियाएं सीखते हैं ताकि वे लोग अपने आप को औरों से सुपीरियर महसूस कर सके। ये चीज़ें हमें अक्सर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आती है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि पहले आप खुद के व्यक्तित्व पर काम करें। तभी मैं हमेशा जोर देता हूँ कि सबसे पहले आप ध्यान की प्रक्रियाएं शुरू करें। अगर आप लोग फिर भी कुछ सीखना चाहते हैं तो हमेशा सात्विक सिद्धि ही करें। बहुत से ऐसी देवी देवताएं हैं जिनकी सात्विक सिद्धि हम कर सकते हैं। तमस और रजस की ओर बिल्कुल भी ना जाएं। हाँ, अगर आप एक सन्यासी हैं तब आप इसे कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो कृपया इसे ना करें, क्योंकि यह चीज़ें बैकफायर करती है, या तो आपके परिवार वालों पे या किसी नज़दीकी आदमी पर। आप सिद्धि से वो चीज़ तो पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं, परंतु आपको उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। सन्यासियों के केस में वे लोग कुछ नहीं चाहते, सिर्फ वे सिद्धियों का इस्तेमाल ध्यान में और गहरे में जाने में करते हैं। इसीलिए आप लोग इन चीज़ों में ना पड़े। कुछ लोगों का कहना था कि हम लोग बहुत समय से ध्यान कर रहे हैं परंतु हमें उसका कोई नतीजा नहीं मिल रहा। पहले तो यह जानना जरूरी है कि क्या आप लोग सचमुच ध्यान कर रहे हैं या आप सिर्फ एक क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ध्यान के नाम पर आपको सिर्फ क्रियाएं ही सिखाते हैं, जैसे आपकी सुदर्शन क्रिया, शंभावीवी महामुद्रा और आपकी विपश्यना। ये सभी क्रियाएं हैं। आपको ध्यान और क्रिया में अंतर समझ आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि असल में यह ध्यान नहीं है, यह सिर्फ क्रियाएं हैं जो आपको ध्यान में ले जाने के लिए उपयुक्त है। इसे ऐसे समझे, जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे चलाना सिखाने के लिए एक वॉकर देते हैं, परंतु जब वह चलना सीख जाए तब उसे वह वॉकर छोड़ना पड़ता है। अगर वह बच्चा ये समझे कि इस वॉकर की सहायता से मैं चलना सीखा हूँ तथा जीवन भर मैं इसी वॉकर के सहारे चलूँगा, तो वह क्या चलना सीख पाएगा। इसी तरह ये क्रियाएं भी हैं। अगर आप सोचोगे कि इन क्रियाओं की सहायता से मैं ध्यान में उतरने लगा हूँ और इन्हीं क्रियाओं को मैं जीवन भर करता रहूँगा, तो आप सोच कर देखिए क्या आप लोग असल में ध्यान कर पाओगे। तो आप लोगों को ये क्रियाएं एक निश्चित समय बाद छोड़ देनी पड़ेगी और अपने असल ध्यान की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। तो अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि असल में फिर ध्यान है क्या और हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान को समझने से पहले हमें मनुष्य की चेतना के 3 स्तरों को समझना होगा। पहली है जागृति, दूसरी है स्वप्न और तीसरी है सुषुप्ति। इन 3 अवस्थाओं को ज्ञात होते ही हमें चौथी अवस्था
जिसे कि हम तुर्य अवस्था भी कहते हैं, उसके बारे में स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। अध्यात्म में जो भी हम तंत्र क्रिया या योग अभ्यास करते हैं, उसका अंतिम लक्ष्य तुर्य अवस्था को अचीव करना होता है। सबसे पहले हम जागृत अवस्था के बारे में समझेंगे। जागृत अवस्था। जागृत अवस्था जब हम सुबह उठते हैं और बाहरी संसार को देखते हैं, इस अवस्था को हम जागृत अवस्था कहते हैं, जिसमें हम जागे हुए होते हैं। इसमें अक्सर हम सिर्फ बाहर के संसार का ही दर्शन करते हैं। उसके बाद स्वप्न अवस्था। अक्सर हम लोग स्वप्न अवस्था में ही होते हैं। जब भी हम खाली बैठे होते हैं तो हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं होते। या तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर हम पास्ट को लेकर कोई चीज़ सोच रहे होते हैं। हम या तो भविष्य में होते हैं या फिर भूतकाल में। इसमें बाहरी संसार का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसमें हम सिर्फ बाहरी संसार को स्वप्न के रूप में देखते हैं। जैसे हम रात को सोते हैं तो हमें नाना प्रकार के स्वप्न आते हैं, जिसमें कि हम बाहरी संसार को फिजिकल रूप में तो नहीं देख पाते, परंतु उसे हम स्वप्न के माध्यम से देख सकते हैं। इसे ही स्वप्न अवस्था कहा गया है। तीसरी अवस्था, जिसे कि सुषुप्ति कहा गया है, यह एक तरह की गहरी नींद है, जिसमें ना तो बाहरी संसार होता है और ना ही भीतरी संसार, और ना ही कोई इसमें स्वप्न होता है। एक तरह की गहरी नींद होती है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, बिना सपनों की बहुत गहरी नींद। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे रैम भी कहा जाता है, जिसे कि हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। इन तीन अवस्थाओं के बारे में आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसके बारे में विस्तार से या तो किसी पुस्तक में पढ़ सकते हैं या फिर इंटरनेट पर भी। अगर मुझे समय लगा तो मैं ज़रूर इन तीनों अवस्थाओं पर एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, परंतु आश्रम में इतना समय नहीं मिल पाता कि यहाँ पर वीडियो बनाई जा सके। जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसी में ही मैं कुछ वीडियोस बना लेता हूँ। अब आती है चौथी अवस्था, तुर्य अवस्था। तुर्य अवस्था ऐसी है जैसे आपका शरीर सोया हुआ हो परंतु आप भीतर से जागे हुए हो। इसकी झलक हमें कई बार जीवन में मिली है, जिसे कि हम भार पड़ना या छाती पर वजन पड़ना भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्लीप पैरालिसिस भी कहा जाता है, जिसमें कि आप भीतर से तो जाग जाते हैं परंतु आप अपना शरीर नहीं हिला पाते। आप चिल्लाना चाहते हैं परंतु आप चिल्ला नहीं पाते। बस ऐसी ही अवस्था जिसमें कि आप भीतर से भी जागे हों परंतु आपका शरीर सोया हुआ हो, इसे ही तुर्य अवस्था कहा गया है। जिस दिन आप तुर्य अवस्था को अचीव कर लेंगे, समझ लेना उस दिन आपका अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई। यह पहला द्वार है अध्यात्म की यात्रा का। इसके बाद 3 और अवस्थाएं होती है, परंतु सबसे पहले हम लोग ध्यान में कोशिश करेंगे कि हम लोग तुर्य अवस्था को पा जाए। शुरू में तो जो क्रियाएं आप लोग कर रहे हैं उसे निरंतर करते रहें। क्रियाएं खत्म होने के पश्चात आपको लगभग आधा घंटा चुपचाप एक कोने में बैठ जाना है। विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए। शरीर में हरकत होगी, उसे करने दीजिए, क्योंकि ध्यान का अर्थ है मन की मृत्यु, और कोई भी अपनी मृत्यु नहीं चाहता। इसीलिए मन नाना प्रकार की चीजें रचता है। जब आप पहली बार ध्यान में बैठोगे तो आपके मन में इतने सारे विचार आएंगे जितने कि आपके जीवन में कभी ना आए होंगे। या तो आपके शरीर में कहीं दर्द होनी शुरू होगी या फिर आपको अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सिर्फ मन के द्वारा रची गई माया है। मन नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो जाए, इसीलिए इसे नॉर्मल समझें और अपने ध्यान पर फोकस रखें। धीरे धीरे आप इसी अवस्था में सुषुप्ति में चले जाएंगे। गहरी नींद में ना तो स्वप्न होगा, सिर्फ अंधकार ही अंधकार होगा। आपको इसी अवस्था को मेंटेन करके रखना है। कुछ समय बाद जब आप सुषुप्ति में, जिसे कि हम बहुत बार योग निद्रा भी कह देते हैं, असल में यह लगभग वही चीज है। तो आपको इसी चीज को मेंटेन करके रखना है। धीरे धीरे मन में दृढ़ संकल्प करते हुए और अपनी मूलाधार से ऊर्जा को स्वाधिष्ठान की ओर चढ़ाते हुए मन में विचार करते रहना है कि मैं भीतर से जाग रहा हूँ, मैं भीतर से जाग रहा हूँ। इस तरह से कुछ समय बाद एक क्षण आएगा कि आप भीतर से जाग चुके होंगे परंतु आपका शरीर सोया हुआ होगा। तो समझ लेना
कि ध्यान की पहली बूंदें आप पर गिरना शुरू हो गई है। बाकी का हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।